Chapter 5 Exponents and Powers. In general, for any rational number a and a whole number n, we define a raised to the power n. यहाँ ये कहने का मतलब है कि जो n होगा वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा. मतलब ये 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होगा. और a कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है. इट कैन बी अ फ्रैक्शन ऑल्सो. सो यहाँ पे a की पावर n कैसे लिख सकते हैं हम, मतलब a उतनी बार लिखा जाएगा जितनी बार यहाँ पे n का नंबर होगा. मान लीजिए n यहाँ पे 2 है तो a कितनी बार होगा, सिर्फ 2 बारी. यहाँ पे n 10 बार है तो यहाँ पे a कितनी बार लिखोगे, आप उसको 10 टाइम्स लिखोगे. और इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना है nth पावर ऑफ a. रेशनल नंबर a इज़ बेस, यहाँ पे इसको बेस पढ़ेंगे. एंड n इज़ द एक्सपोनेंट, n जो है वो एक्सपोनेंट है. आप उसको पावर बोलिए या इंडेक्स बोलिए, सब चीज़ें एक ही हैं. एग्जाम्पल 2 raised to the power 5 where 2 is the base and 5 is the exponent and it is the fifth power of 2. Exercise 5.1 question 1. Find the value of a 2 raised to the power 5. 2 यहाँ पे बेस है और 5 इसका एक्सपोनेंट है. तो हम इसको 2 को कितनी बार लिखेंगे, 5 टाइम्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कितना आएगा, 32. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे कितना आया 4, 8 4 ज़ा 32. बी 3 raised to the power 5. यहाँ पे 3 हमारा बेस है और 5 हमारा एक्सपोनेंट. अब आप 3 को 5 टाइम्स लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए. 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 3 कितना हो गया, 243. सी 7 raised to the power 4. यहाँ पे हमारा बेस कौन है, 7, और 4 क्या है, उसकी पावर है या एक्सपोनेंट है. तो यहाँ हम 7 को 4 टाइम्स लिखेंगे. कैलकुलेट करके जो आंसर आया आप वो लिख लीजिए. और कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका ये है कि 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, 49 को 49 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए. डी 11 raised to the power 4. यहाँ हम 11 को 4 टाइम्स लिखेंगे. ठीक है, 11 11 ज़ा 121, 11 11 ज़ा 121, 121 को 121 से जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख दीजिए. क्वेश्चन 2. राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ए 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. अब यहाँ 7 कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है. तो आप ब्रैकेट में 7 लिखिए और रेज़ टू द पावर 5. बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. यहाँ पे काउंट करिए 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है. और 3 कितनी टाइम्स आया है, 4 टाइम्स. तो 3 रेज़ टू द पावर 4. सी x इंटू एक्स इंटू एक्स. यहाँ पे x कितनी बार आया है, 3 टाइम्स. y कितनी बार आया है, 2 टाइम्स. ब्रैकेट लगाइए और ऊपर उसकी पावर लिख दीजिए. और z कितनी बार आया है, 2 टाइम्स. z की पावर 2. और ये सब जो होंगे वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे जाएंगे. क्वेश्चन 3. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द एक्सपोनेंशियल नोटेशन. अब आपको नंबर्स दिए गए हैं और उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, मतलब रेज़ टू द पावर में लिखना है. तो जैसे अब आपका पहला क्वेश्चन है 12,500. अब आप क्या करते हैं, जनरली उसी को आप पूरा एलसीएम निकालने लगेंगे. पहले इसके आसान फैक्टर्स निकाल लीजिए. ये हो गया 125 इंटू 100. ठीक है, अब 125 का हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे. 125 5 के टेबल में आएगा. 5 इंटू 25, 5 5 सा और 5 1 सा. तो 125 के फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 5 इंटू 5. 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 10 इंटू 10. यहाँ 5 कितनी टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स. और 10 जो है, इस 10 के फैक्टर क्या होंगे, 5 2 ज़ा. इस 10 के फैक्टर क्या होंगे, 5 2 ज़ा. तो अब यहाँ पे देखिए 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स यही था, 4 और 5 टाइम्स. तो आपका 5 रेज़ टू द पावर 5 हो गया. यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स. तो 2 रेज़ टू द पावर 2. तो आपका आंसर है 5 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2. सिमिलर क्वेश्चन बी पार्ट 27,000.
तो अब हम इसका इकट्ठे एलसीएम नहीं निकालेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे 27 इंटू 1000 में। 27 का हमने एलसीएम निकाल लिया, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ 3 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स। और 1000 कितनी बार आया है, 10 इंटू 10 करके 1000 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है हमारा 3 टाइम्स। अब इस 10 के फैक्टर्स करिए, 5 इंटू 2, इस 10 के फैक्टर्स 5 इंटू 2, इस 10 के फैक्टर्स 5 इंटू 2। ठीक है, अब 3 टाइम्स है, 5 काउंट कर लीजिए 3 टाइम्स, और 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स। तो यही हमारा आंसर है। डी 62,500। अब 62,500 है तो हम 625 को एक साथ ले लेते हैं और 100 को अलग से ले लेते हैं। अब हमको किसके फैक्टर्स करने हैं 625 के, तो हम 5 से एलसीएम लेंगे। 5 125 ज़ा 625, 5 25 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो 625 के फैक्टर्स क्या है, 5 आया है 4 टाइम्स। अब 100 के फैक्टर्स करिए, 10 इंटू 10। ठीक है, पहली लाइन सेम है, 5 के फैक्टर्स 4 टाइम्स, लेकिन अब 10 के भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये हो गया 5 2 ज़ा, ये भी हो गया 5 2 ज़ा। अब काउंट करिए 5 कितने टाइम्स आया है, 5 आया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है, और 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। तो यही हमारा आंसर है। सी पार्ट -343। -343 है तो हम -7 लेके काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम 343 का एलसीएम निकालेंगे। 7 से करेंगे, 7 49 ज़ा, 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो हम देख रहे हैं यहाँ 7 3 टाइम्स है, और हमारा क्वेश्चन जो था वो माइनस में था, तो हम लिखेंगे -343 इज़ -7 इंटू -7 इंटू -7। तो ये हमारा आंसर हो गया -7 रेज़ टू द पावर 3। क्वेश्चन 4, कंपेयर द फॉलोइंग। ए 3 की पावर 4 एंड 4 की पावर 3। अब 3 की पावर 4 का क्या मतलब है कि 3 को आप कितनी बार लिखिए, 4 टाइम्स लिखिए, और उसका आंसर निकाल लीजिए, 81 आ गया। 4 को आप 3 टाइम्स लिखिए और उसका आंसर निकाल लीजिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब कौन बड़ा है, 81 बड़ा है। तो 81 बड़ा है तो इसका मतलब 3 रेज़ टू द पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 4 रेज़ टू द पावर 3। बी पार्ट -2 की पावर 3 एंड 1 की पावर 4 है। -2 की पावर 3 का क्या मतलब है, -2 को हमको कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो ये हो गया हमारा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 है, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। 1 की पावर 4 है तो 1 को हमने 4 टाइम्स लिखा। 1 को जितनी भी बार लिखिए आपका आंसर 1 है। तो ये -8 है, 1 है। तो 1 जो होता है, प्लस नंबर जो होता है वो हमेशा माइनस से बड़ा होता है। तो 1 इज़ ग्रेटर देन -8, सो 1 की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन -2 की पावर 3। सी पार्ट 3 की पावर 5 एंड 5 की पावर 3 है। अब 3 की पावर 5 है तो इसका मतलब 3 हम कितनी बार लिखेंगे, 5 टाइम्स। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 इंटू 3, 9 9 ज़ा 81 इंटू 3 243। अब 5 की पावर 3 है तो इसका मतलब 5 3 टाइम्स होगा, और ये कितने के बराबर हुआ, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो कौन ग्रेटर हुआ, 3 की पावर 5 इज़ ग्रेटर देन 5 की पावर 3। डी पार्ट 2 रेज़ टू द पावर 6। 2 रेज़ टू द पावर 6 का मतलब है 2 को आपको 6 टाइम्स लिखना है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो ये 64 हो गया। 6 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 6 कितनी बार होगा, 2 टाइम्स। 6 6 ज़ा 36। तो कौन ग्रेटर हुआ, 2 की पावर 6 64 इज़ ग्रेटर देन 36। So 2 raised to the power 6 is greater than 6 raised to the power 2. Question 5. Evaluate the value of each first 5 natural number raised to the power 4. अब वो बोल रहा है कि आप पहले 5 जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, उनकी पावर कितनी रेज़ कर दो, 4। तो हम उन सब की पावर 4 को रेज़ कर देते हैं। 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 और 5 की पावर 4। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी हमको निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका है,
1 को आप 4 टाइम्स लिखिए, 2 को आप 4 टाइम्स लिखिए, 3 को 4 टाइम्स लिखिए, 4 को 4 टाइम्स लिखिए, 5 को 5 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करना है, 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई कीजिए आंसर 1 होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 16 16 ज़ा 256, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 25 25 ज़ा is 625। Question 6. To what power should -2 be raised to get 64? वो कह रहा है -2 को कितना हम पावर से रेज करें कि हमारा आंसर 64 आ जाए। तो हमें चाहिए क्या? 64। जब 64 चाहिए तो एलसीएम किसका निकलेगा? 64 का। 64 का आप एलसीएम निकालिए, ठीक है। 2 32 ज़ा, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। यहाँ 2 कितनी बार आया है? 64 के जब हमने फैक्टर्स किए तो 2 आया है 6 टाइम्स। तो 2 6 टाइम्स आया है तो -2 भी हमें कितनी बार चाहिए? 6 टाइम्स। तो -2 शुड बी रेज टू द पावर ऑफ 6। क्वेश्चन 7 सिंप्लीफाई ए। -5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। -5 की पावर 3 का मतलब है -5 को 3 टाइम्स लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है तो 25 इंटू -5। यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है -125, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो -125 आएगा। अब 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम्स लिखिए, 2 2 ज़ा इज़ 4। -125 को आप 4 से करेंगे तो आपका आंसर 500 आएगा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो आंसर आपका माइनस होगा ही। सी। -3 की पावर 5 इंटू -5 की पावर 3। यह -3 कितनी बार लिखना है? 5 टाइम्स लिख लीजिए। ये -5 कितनी बार लिखना है? 3 टाइम्स लिख लीजिए। आप कैलकुलेट कीजिए, माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया 9, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 इंटू -3। -5 इंटू -5 25 इंटू -5। अब 9 9 ज़ा 81, -3 इंटू -5 15, और ये हमारे क्वेश्चन बी -1 की पावर 11 इंटू -2 की पावर 4 इंटू -3 की पावर 5। यहाँ पे हमको -1 की पावर 11 दे रखी है। अब 11 एक ऑड नंबर है, अगर ऑड है तो उसमें आंसर में क्या आएगा? माइनस आएगा ही आएगा। और 1 को आप जितनी टाइम्स कीजिए तो आंसर 1 होता है, तो -1 को भी ऑड में जितनी बार करेंगे तो आंसर क्या होगा? -1, क्योंकि ये नंबर ऑड है। -2 की पावर 4 का मतलब है -2 को 4 टाइम्स लिखिए। -3 की पावर 5 का मतलब है -3 को आप 5 टाइम्स लिखिए। अब यहाँ से तो -1 है, अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये यहाँ से जो आंसर आने वाला है वो प्लस है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ पे कितनी बार है? ये 5 टाइम्स है, ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर में माइनस हो गई होगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस बच रहा है तो माइनस आएगा ही। और 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू -3 हो गया -243। अब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो 243 बन जाए इस 243 इंटू 60, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ गया? 3888। क्वेश्चन 8, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको आपको प्राइम फैक्टर्स के पावर में दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उस नंबर का एलसीएम निकालेंगे। तो हमने एल्स का एलसीएम निकाला 288 का, तो 2 यहाँ पे कितना आया? 144, 272, 236, 218, 29, 33 और 3 1। तो यहाँ पे हमने देखा 2 कितने बार है, सबको लिख लिया यहाँ पे। अब 2 कितनी बार आया? 5 टाइम्स। 3 कितनी बार आया? 2 टाइम्स। यही हमको करना था। बी पार्ट 1250। अब यहाँ पे जब ये ज़ीरो होता है तो हम इसको सारे को इकट्ठा एलसीएम नहीं निकालते। यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं कि इसको लिखेंगे 125 इंटू 10। तो हमको एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा? सिर्फ 125 का। तो हमने निकाल लिया, ये हो गया 5 5 5, तो 5 की पावर 3, और 10 क्या हो गया? 5 इंटू 2,
तो यहाँ 5 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, और 2 1 टाइम्स है, तो यही हमारा आंसर है। सी पार्ट 24,200। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 100 हो रहा है, तो हम 242 को एक साथ ले लेंगे और 100 को अलग ले लेंगे। 242 का एलसीएम निकालिए, 2 इंटू 121। अब 121 जो होता है वो 11 के टेबल में ही आता है, तो 11 11 जा 121, 11 1 जा 11। अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं, 2 इंटू 11 इंटू 11, और 100 के फैक्टर्स करेंगे तो 10 इंटू 10 हो गया। आप इसको लिखिए, 2 11 कितनी बार है, 2 टाइम्स, और इस दोनों 10 को भी खोल लीजिए, 5 2 जा 5 2 जा। तो अब यहाँ पे 2 कितने बार हो गया टोटल, 1 2 3 बार, तो 2 3 बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, और 11 कितनी बार है, 2 बार है, तो यही हमारा आंसर है। डी 2048। अब 2048 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो जो इसका एलसीएम बन रहा है सारा ये 2 के टेबल से जा रहा है, तो 2 जितनी भी बार आया है वो हमने लिख दिया है। 2 आया है यहाँ पे 11 टाइम्स, तो हमारा आंसर हो गया 2048 इज 2 raised to the power 11। क्वेश्चन 9, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 3 आपको दे रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स, 5 भी आपको यहाँ पे 5 टाइम्स दे रहा है। आपने उसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है, तो इसका मतलब 3 कितनी बार है, 5 टाइम्स, 5 कितनी बार है, 5 टाइम्स। आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो क्योंकि दोनों की पावर 5 है तो कॉमन करके 5 टाइम्स। बी, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 कितनी बार है भाई, -3 की पावर 7। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 5 कितनी बार है, 7 टाइम्स है। तो आप ऐसे भी छोड़ दीजिए, नहीं तो क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो हम कॉमन भी लिख सकते हैं, -3/5 की पावर कितनी है, 7। सी, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 कितनी बार -5 है, 6 बार, तो -5 की पावर 6। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखिए 9 कितनी बार है, 6 बार। दोनों की पावर सेम है, ठीक है, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो ब्रैकेट लगाइए, -5/9 की पावर 6। डी, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 कितनी बार है, 11 है, 6 बार। नीचे 22 कितनी बार है, वो भी 6 बार है, तो 11/22 दोनों ही 6 बार हैं, तो हम दोनों को कॉमन ले लेते हैं, दोनों ही 6 बार हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कट भी जा रहा है, तो ये हो गया 1/2 की पावर 6। क्वेश्चन 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको रेशनल नंबर दिए हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया करना है, इसको किस में करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करना है। तो तरीका वही है, जो न्यूमरेटर है उसका आप क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। जो डिनोमिनेटर है उसके भी फैक्टर्स कर लेंगे। तो यहाँ 27 के हमने फैक्टर्स किए हैं, तो 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, 1000 है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया। यहाँ 3 भी 3 टाइम्स है और 10 भी 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 3 टाइम्स है। अब 10 के फिर फैक्टर्स बनेंगे, ये हो गया 5 इंटू 2, 3 टाइम्स है, तो अलग अलग लिख लीजिए। 3 की पावर 3 है, 5 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 5 3 टाइम्स है, और 2 भी कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, यही हमारा आंसर है। बी पार्ट 512/729। बी पार्ट 512/729। यहाँ पे हम न्यूमरेटर 512 का एलसीएम निकालेंगे और 729 का एलसीएम निकालेंगे। जब ये एलसीएम निकल गया तो हम देख रहे हैं 2 कितनी बार आया है, 9 टाइम्स, और 3 कितनी बार आया है, 6 टाइम्स, तो वही हमारा आंसर होगा। 512 है तो किससे किया हमने, लास्ट में 2 है तो 2 से करेंगे। जब तक लास्ट में इवन नंबर है हम 2 से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखिए जितना इवन नंबर था सब 2 से हो गया, और यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 9 टाइम्स। 9 है तो पहला ट्राई हम किसको देते हैं, 3 को, तो हमने 3 के टेबल से किया है, और 3 के टेबल से ही होते होते ये पूरा क्या निकल गया, फैक्टराइज हो गया है। तो 3 की पावर यहाँ पे कितनी आ रही है, 6। सी क्वेश्चन, -625/1296। अब 625 का यहाँ माइनस है तो इसको ध्यान नहीं दीजिए,
बाद में इस पे काम करेंगे हम लोग। पहले 625 का एलसीएम निकालेंगे। तो 625 का एलसीएम क्योंकि लास्ट में 5 है तो हम 5 से ही ट्राई करेंगे। तो यहाँ ये कितनी बार आ रहा है, 5 जो है 4 टाइम्स है। क्योंकि यहाँ माइनस है तो इस 5 के साथ यहाँ क्या लिखेंगे आप, -5 की पावर 4 टाइम्स। अब 1296 है तो उसको करेंगे। लास्ट में इवन नंबर है तो पहला ट्राई 2 को दीजिए। जब तक 2 से सॉल्व हुआ तब तक हमने 2 से सॉल्व किया है। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे 81 आया है तो 3 के टेबल में लास्ट में 21 होता है तो हम फिर 3 से ट्राई किया है। तो 3 यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया है। तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 4 टाइम्स है और 3 भी कितनी बार है, 4 टाइम्स है। यही हमारा आंसर है। डी पार्ट, -1/125। अब -1 तो आप जितनी बार लिख लीजिए, ठीक है। तो -1 हमने डिनोमिनेटर के हिसाब से करेंगे। यहाँ पे ये 125 है, एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ 1 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे 125 जो है 5 3 टाइम्स है, इसीलिए -1 भी यहाँ मैंने -1 3 टाइम्स लिया है, ठीक है। क्योंकि आंसर तो -1 आने ही वाला है। और आंसर कैसे बनेगा, -1/5 दोनों कितनी बार है, 3 टाइम्स। अलग कर लीजिए दोनों को, -1 की पावर 3 और 5 की पावर 3।